हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयु। और बच्चों, आज हम आपके साथ करने वाले हैं सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 7 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4। सो आइए बच्चों, हम इसके सॉल्यूशंस जो है सॉल्यूशंस के जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, तो मुझसे वैल्यू पूछिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। तो देखिए क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर मैं बच्चों इसकी वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2 और साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है पाई बाय 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई के बराबर। अब यहाँ पर मुझे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दे रखा है 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 प्लस जो मुझे निकालना है उसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स ले लेता हूँ, इट इज इक्वल टू पाई। तो सिंपली मेरा कैपिटल एक्स जो कि मेरा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2 पाई बाय 3, दैट इज पाई बाय 3। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझसे बोल रखा है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 3 अगर मेरा पाई बाय 2 के बराबर है तो आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 3 पाई बाय 2 के बराबर है, तो भाई x मेरा ऑब्वियस सी बात है 3 के बराबर ही होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 3 मेरा पाई बाय 2 हो जाएगा। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ता हूं बच्चों में थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मुझे सॉल्व करने के लिए बोल रखा है 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो यहां पर बच्चों में इसे लिख सकता हूं cos इनवर्स एक्स प्लस बचा हुआ है cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इट्स इक्वल टू पाई बाय 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 3 के बराबर। तो सिंपली मेरा cos इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों पाई बाय 6 के बराबर। तो x की वैल्यू मेरी cos पाई बाय 6 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर हो जाने वाली है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे दे रखा है, प्रूव करना है हमें एक्चुअली, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाय 2। वेल, हम कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, इसे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ, और कॉस को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यस, कॉस इनवर्स ऑफ, जस्ट अ मिनट। तो इसे बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसे एक्चुअली में मुझे प्रूव करना है पाई बाय 2 के बराबर। तो वेल, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ और पाई इनवर्स एक्स। पाई इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, से मुझे दे रखा है। और प्लस मुझे दे रखा है बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। वेल, अगर मुझे इसे पाई बाय 2 प्रूव करना है तो मुझे जस्ट ये प्रूव करना है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो बच्चों, अगर हम इसे देख लेते हैं, क्या हम इसे ऐसे प्रूव कर पाते हैं क्या? तो cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स को बच्चों देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस, सॉरी, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एंड पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बच्चों मेरा हो जाता है साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो मैंने इसे कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के बराबर प्रूव कर दिया। इसे मैं ए ले लूं तो साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 7.4 में। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे बोल रखा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज 2 पाई बाय 3 एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज पाई बाय 3। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है बच्चों, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। दोनों को अगर ऐड करूं मैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मेरा हो जाएगा पाई बाय 2 के बराबर, प्लस मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, एंड इट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 दैट इज पाई। तो साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू मेरी हो गई है पाई बाय 2 के बराबर। और साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई
इसकी वैल्यू भी हो जाएगी पाई बाय 2 के बराबर। बात समझ में आई? तो ये हमारी बात हो गई। इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स y मेरा हो जाएगा पाई के बराबर। तो साइन इनवर्स y मेरा हो जाएगा पाई बाय 2 के बराबर। तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय 2 दैट इज 1। तो y अगर मेरा 1 हो गया तो बच्चों मेरा x क्या हो जाएगा? अगर मेरा y 1 हो गया तो मेरा x की वैल्यू हो जाने वाली है 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई हमारी पाई बाय 6, सॉरी x की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 6। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो x की वैल्यू मेरी हो गई बच्चों 1/2 और y की वैल्यू मेरी हो गई है किसके बराबर? 1 के बराबर। तो x और y मैंने इस तरह से यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो ये मेरा बच्चों था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे ये सॉल्व करने के लिए बोल रखा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो किस तरह से सॉल्व करूं बच्चों? मैं किसी भी एक फंक्शन को लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो देखो tan इनवर्स x को मैं यहां पर ऐसा करता हूं थोड़ी देर के लिए। लेट से हम इसे ले लेते हैं t के बराबर। अगर मैंने इसे t के बराबर ले लिया तो ये मेरा हो गया t स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई टी प्लस टी स्क्वायर। ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू पाई 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो पाई स्क्वायर बाय 4 को मैं 2 पाई स्क्वायर बाय 8 लिख सकता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस पाई टी इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 8 दैट इज 3 पाई स्क्वायर बाय 8। तो 2 में अगर कॉमन ले लेता हूं बच्चों तो मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2t इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2t प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। और मैं इक्वेट करने के लिए यहां पर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 कर दूंगा बच्चों। तो यहां मैंने पाई स्क्वायर बाय 16 करा और ये हो गया मेरा 3 पाई स्क्वायर बाय 8। अब हम बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट नाउ? ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाय 8। और इस पाई स्क्वायर 8 बाय 8 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये मेरा हो जाने वाला है पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय 8 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 2। तो t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर मेरा हो जाएगा किसके बराबर? पाई स्क्वायर बाय 4 के बराबर। तो यहां पर बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर मेरा t माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 2 के बराबर। तो t की वैल्यू या तो हो जाएगी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4, जो कि होती ही नहीं है। t हमारा tan इनवर्स x है। और दूसरी वैल्यू इसकी हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 दैट इज माइनस पाई बाय 4। तो t इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 मेरा आंसर आएगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो यहां से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। तो यहां पे मेरा सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू -1। अब मैं यहां पर चेक करके देख लेता हूं। -1 में यहां पर डालूंगा तो आई विल गेट पाई स्क्वायर बाय 16 और वहां पर अगर मैं डालूंगा तो यहां पर आई विल गेट 9 पाई स्क्वायर बाय 16 दैट इज 10 पाई स्क्वायर बाय 16 और इसका सम हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? मुझे बोल रखा है sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन कोसेक इनवर्स x। बहुत आसानी से आप सॉल्व कीजिए। इसमें sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन कोसेक इनवर्स x को लिख दीजिए पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x। सिंपल सा ये मेरा हो गया 2 sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4।
तो सेक इनवर्स एक्स की अगर मेरी वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी होनी है तो एक्स की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? वेल, सेक इनवर्स एक्स का मेरा रेंज रहता है 0 से लेके इन्फिनिटी, सॉरी, सेक इनवर्स एक्स में मेरा एक्स का रेंज रहता है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और मेरी रेंज आती है 0 से लेके पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई। तो यहाँ पर बच्चों जो मेरा आंसर होगा, नेगेटिव तो सारी वैल्यू में ले सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में मुझे आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच, तो -पाई इन्फिनिटी से 1 यूनियन sec inverse of pi by 4, that is what it is equal to √2, और sec pi by 2 this is equal to 1 by 0, that is infinity। तो यहाँ पे मेरा आंसर बच्चों जो मिल जाएगा, it will become sec inverse pi by 2 है, तो देखते हैं sec inverse pi by 4। तो यस, तो x की वैल्यू मुझे पाई बाय 4 से बड़ी चाहिए, तो √2 देन 2, और ये इन्फिनिटी पे अप्रोच होगा, तो यूनियन √2 टू इन्फिनिटी मेरा आंसर हो जाने वाला है। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन है, वी कैन सॉल्व एज tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये भी हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, क्योंकि 2 tan इनवर्स x पाई बाय 2 से बड़ा हुआ, tan इनवर्स x पाई बाय 4 से बड़ा हुआ, तो x की वैल्यू सिंपली 1 टू इन्फिनिटी हो गई। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। मुझसे बोल रखा है इफ अल्फा इज द ओनली रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका सिर्फ एक ही रूट है अल्फा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan ऑफ इनवर्स ऑफ 1 बाय अल्फा। तो वेल, मेरे को एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स मुझे दे रखा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन मिली हुई है और थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा b लेस देन c हो गया, ये दे रखा है। तो देखो, अगर मैं f ऑफ 0 डालू तो f ऑफ 0 विल बी 1, दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और f ऑफ -1 अगर मैं डालता हूं तो f ऑफ -1 हो जाएगा बच्चों -1 प्लस बी माइनस सी प्लस 1। तो ये मेरा -1 से +1 गया, b लेस देन c होगा, तो b माइनस सी विल बी लेस देन 0। तो अगर f ऑफ 0 1 है, f ऑफ -1 लेस देन 0 है, मतलब जो मेरा एक रूट अल्फा है इट विल बिलोंग्स टू 0 टू -1। अल्फा की वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में होगी, पर अल्फा की वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में होगी। तो मुझसे पूछा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो वेल, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय अल्फा इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज व्हाट इट इज बीइंग आस्क्ड। तो tan इनवर्स अल्फा भी लेस देन 0 होगा, और cot इनवर्स अल्फा को मैं -पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा लिख सकता हूं। तो दोनों का कंबाइंड आंसर बच्चों मुझे मिल जाएगा -पाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां पर मुझसे बोला है कि अगर अल्फा की वैल्यू -पाई बाय 2 से 0 है, तो वेल, अल्फा अगर मेरा -पाई बाय 2 से 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा। वेल, बहुत अच्छी बात है। तो cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा, इसमें जो भी मेरा आंसर आएगा, तो बच्चों हम अल्फा के टर्म्स में ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर अल्फा मेरा लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव में ओपन होगा। तो यहां पर बच्चों मेरा आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ cot को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये मेरा पाई बाय 2 माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस cot इनवर्स ऑफ, ये वाली मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी cot tan अल्फा की, इट विल बी cot ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो वेल, इन दोनों में मुझे जो वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस पाई बाय 2 प्लस अल्फा हो जाएगी। तो अब बच्चों मुझे इसमें आंसर निकालना, हाउ आई कैन एक्चुअली अप्रोच। तो देखो, इसको मैं किस तरह से कर सकता हूं। अगर मेरा आंसर यहां पर
tan इनवर्स कॉट अल्फा है और कॉट अल्फा अल्फा मेरा नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे को आंसर मिल जाएगा अल्फा माइनस पाई बाय टू। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में है, मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए तो इट विल बिकम अल्फा माइनस पाई बाय टू। और यहाँ पे माइनस ऑफ पाई बाय टू माइनस अल्फा है, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर फिर इट विल ओपन एज पाई बाय टू प्लस अल्फा। ये पाई बाय टू प्लस अल्फा में इसकी वैल्यू ओपन होगी। तो अल्फा से ये अल्फा गया, माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस पाई। मेरा आंसर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई के बराबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछी है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो वेल यहाँ पर मैं लिख सकता हूं सेक इनवर्स एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स। यहां मैंने देखो ये जो लिखा है कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट एम ग्रेटर देन जी। अगर सेक इनवर्स एक्स को मैं ए मान लू, कोसेक इनवर्स एक्स को भी मान लू, तो ए प्लस बी बाय टू दैट इज ए एम, और सेक इनवर्स एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स दैट इज रूट ऑफ जी एम। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा हो गया रूट ऑफ जी एम। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा पाई बाय टू होती है, तो इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो जीएम मेरा लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो जीएम की होगी सेक इनवर्स एक्स इनटू कोसेक इनवर्स एक्स की, इट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। इसकी वैल्यू बच्चों होगी पाई स्क्वायर बाय 16 के बराबर। बात समझ में आई? तो बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे दे रखा है, इफ द इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ दिस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ 6 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसके 10 सोल्यूशन है फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू n पाई में। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है n की। वेल अगर ये बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 6 sin थीटा माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 6 sin थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 5 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया 4 sin थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1। वेल तो यहां से बच्चों हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 या 1/4। अब बच्चों अगर मैं साइन थीटा 1 डालता हूं इक्वेशन में, देखो अगर मैं साइन इनवर्स में साइन थीटा 1 डालता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा और कॉस इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा। यहाँ तो साइन हमारा डिफाइन ही नहीं होता है, तो मेरे को एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर साइन थीटा की एक ही वैल्यू हुई, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आंसर होते हुए भी आंसर नहीं है। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 है तो मुझसे बोला है कि 0 से लेके n पाई तक इसके कितने सोल्यूशंस हैं, 10 सोल्यूशंस है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो वेल 0 से लेके पाई तक ऑब्वियस सी बात है 2 सॉल्यूशंस होंगे, पाई से लेके 2 पाई तक कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके 2 पाई तक इसके सॉल्यूशंस होंगे 2, 2 पाई से लेके 4 पाई तक 4। तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ तो 0 से लेके 9 पाई तक इट विल हैव 10 सॉल्यूशंस। इसके 10 सॉल्यूशन होंगे 0 से लेके 9 पाई तक। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 12 एंड इसी के साथ हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4 समाप्त होती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ
ताकि आपको इन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।